इस वीडियो में हमने बात करी है रजत मिश्रा से, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब पहला नेशनल क्लब है राजस्थान से। और इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश करी है कि आरयूएफसी की फाउंडेशन कैसे ले हुई थी, क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और एक नेशनल लेवल क्लब को रन करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उस सब के बारे में हमने एक इन डेप्थ डिस्कशन किया है। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, जहां पे उन्होंने देश के कोने कोने से टैलेंट्स को स्काउट करके उनको नर्चर किया है और बहुत ही कम समय में राजस्थान को इंडियन फुटबॉल के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और स्पेशली उन लोगों को जो राजस्थान से हैं। तो गाइस, मेरे साथ हैं रजत मिश्रा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। जैसा आप देख सकते हैं, आरयूएफसी के ऑफिस में बैठा हुआ हूं मैं, और रजत भाई से आज बात करेंगे हम आरयूएफसी के बारे में। तो रजत भाई, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई हमारी आरयूएफसी की? राजस्थान यूनाइटेड की जो जर्नी है वो अगर मैं बताऊं तो एक बिल्कुल फिल्म स्टोरी जैसी है जो कोई बिलीव नहीं करता कि ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली ये कहानी 3 फुटबॉलर्स की है, जिसमें मैं खुद एक यूनिवर्सिटी लेवल पे और नेशनल लेवल पे मैंने फुटबॉल खेला है। उसमें हाईएस्ट जो इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है जिसको संतोष ट्रॉफी कहते हैं, वो मैं 3 बार मैं खेल चुका हूँ। मेरा एसीएल इंजरी हो गया था एंड वन ऑफ माय फाउंडर मिस्टर कमल, जो हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, ऐसे ही कमल वाज रनिंग अ कॉलेज लेवल फुटबॉल टीम इन जयपुर। तो ही इंसिस्ट दैट फुटबॉल क्लब बनाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। कोविड का टाइम आ गया था, मेरी इंजरी हो गई थी, तो वो जो एक सिनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं मैच हो रही थी। तो उसने काफ़ी इंसिस्ट करा, मैंने बोला नहीं अभी मेरे को खेलना है कि मैं वापस जाऊंगा। पर हुआ ये कि कोविड आ गया, इंजरी हो गई, रिकवर हो गया। उसके बाद उन्हें बोला कि एक अकेडमी स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं राजस्थान के अंदर। तो हमने एक टीम बनाया। हमने इस क्लब की डिज़ाइनिंग देखा, लोगों का सब कुछ देखा, फिर एक नेम निकल कर आया जिसको हमने राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब दिया। और जो तीसरे जो हमारे फाउंडर हैं वो स्वप्निल ढाका है। ही वॉज प्लेइंग आई लीग दैट टाइम विद चेन्नई सिटी एफसी। तो हम तीनों आपस में बैठे और हमने डिसाइड किया कि ठीक है, एक क्लब बनाते। तो 2021 में हमने इसका शुरुआत किया। क्लब तो बना दिया, बट उस टाइम कोविड बिल्कुल पीक पे था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्लब बन गया, इसके आगे क्या। तो इसके आगे हमने सोचा कि मतलब वी ऑल बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली ओनली। तो हमने सोचा कि एक रेजिडेंशियल अकेडमी स्टार्ट करते हैं। तो जब रेजिडेंशियल अकेडमी स्टार्ट करने का थॉट आया तो पहली बात को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं मिला। फिर देयर वाज वन स्कूल इन भीलवाड़ा, अ गुड रिनाउंड स्कूल, उसके साथ हमने स्टार्ट किया। उसके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको हमने मार्केट किया, पर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं था। अगर आप कहें कि आई लीग क्लब था, इस लेवल पे खेला था, उस पर खेला था, वैसा कुछ भी नहीं था। तो व्हाट हमारे जो अंदर जो एक थॉट आया वो आया कि ठीक है कि इसको एक ऐसा हाइप एक मार्केट में क्रिएट करते हैं कि समथिंग बिग इज कमिंग। सो हमने एक पूरा वीडियो डिज़ाइन करा, उसका एक पूरा ड्रोन शॉट कराया, उसको पूरे इंडिया में हमने मार्केट करा। ये बात है बिल्कुल जब कोविड था बिल्कुल पीक पे। और उसमें एक यूएसपी ये था कि जो कोविड था उसके अंदर राजस्थान का जो कोविड का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था वो भीलवाड़ा था जहाँ हमने उसको सिलेक्ट किया। अब बहुत से चैलेंजेस आए। हमने ऑनलाइन इसका सोशल मीडिया पर हमने क्लब को प्रमोट करा। जयपुर में एक फ़ोटो शूट कराया जिसमें राजस्थान के लोकल प्लेयर्स से हमने बॉल से और सारे शॉट्स वगैरह लिए। रेजिडेंशियल अकेडमी को लॉन्च करने का हमने प्लान किया। स्कूल के साथ सब कुछ एमओयू वगैरह हुआ कि 2 साल के लिए हम इसको फुल फ्लेज रन करेंगे। टीम बहुत शॉर्ट था, मैं था, कमल था, स्वप्निल था, और एक हमारे सीईओ हैं दिनेश नेगी जी, वो हमारे साथ थे। हम सारे आपस में बैठे और हमने डिसाइड किया कि डिफरेंट एज कैटेगरीज में हम बच्चों को लेकर आते हैं। ऑनलाइन प्रमोशन से इतने जो है वो एक इतना बड़ा इम्पैक्ट गया, क्योंकि हमने जो थीम सॉन्ग बनाया उसमें हमने क्या डेजर्ट का पूरा एज अ हमने दिखाया कि वी आर डेजर्ट वॉरियर्स। तो डेजर्ट वॉरियर्स दिखाया तो वो पूरा जो कनेक्ट था वो ऐसा हो गया कि पूरे इंडिया में कि दैट समथिंग इज बिग इज कमिंग इन राजस्थान विद राजस्थान यूनाइटेड।
So that year we made a record that on the first instant we have taken 80 admissions from Pan India, बहुत सही। जिसमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स अरुणाचल के थे, कुछ मणिपुर के थे, कुछ नॉर्थ इंडिया से थे। तो मतलब एक मिक्सचर करके हमने 80 बच्चों का पूल सेलेक्ट करा। उस पूल के साथ सेलेक्ट करके फिर हमने सोचा कि उस साल ही थोड़ा सा कोविड का जब जो वेव है वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ, तो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन ने राजस्थान लीग को कॉल अप करा। तो वी वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द प्रोसेस। तो हमने कहा कि ठीक है, आर लीग में टीम फीड करते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट सीजन दैट राजस्थान पार्टिसिपेटेड इन दी राजस्थान लीग। उसमें 8 टीम्स खेली पूरे राजस्थान से। वी वर वन ऑफ देम एंड वी बैट द सेकंड पोजीशन। मतलब इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट टेबल, तो पॉइंट टेबल में हम और हिंदुस्तान जिंक जो है वो सेम थे, बट वी वर लोअर देन दी गोल डिफरेंस। तो गोल डिफरेंस में हम थोड़ा कम थे, तो वी वर रैंक्ड एट द सेकंड पोजीशन, तो रनर अप थे उस पोजीशन पे। फिर उसके बाद एएफएफ का कॉल आया क्लब्स के पास जो फर्स्ट और सेकंड थे कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो आरएफए ने जो है नॉमिनेशन भेजा। तो नॉमिनेशन में जिंक और हमें नॉमिनेट करा गया। पूरे इंडिया से उस टाइम 32 टीम्स थी। 32 टीम थी, तो 32 टीम में मतलब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सपोर्ट ये था कि मतलब वी वर नोइंग द सिस्टम दैट क्लब लाइसेंसिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो वो थोड़ा एक हमें एडवांटेज दे गया। तो एक विंडो थी, उसमें सारा क्लब लाइसेंसिंग को पूरा करना था। टोटल इंडिया से 32 क्लब थे, डिफरेंट स्टेट के जो चैंपियंस थे उनको नॉमिनेट किया था, और 32 में से सिर्फ 10 टीम्स को हीरो आई लीग क्वालिफायर्स खेलने का मौका मिल रहा था। लास्ट विंडो पे बिल्कुल हमें ये पता लगा कि जिंक अपना जो है वो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा है। हमने उस लाइसेंसिंग क्राइटेरिया को पूरा करा, और वो भी पूरा ऐसे करा कि अगर 12 बजे की रात की डेडलाइन थी तो 11:59 पे हमने लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करा था। तो नेक्स्ट डे जब रिजल्ट आया तो एएफएफ ने बताया कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड टू पार्टिसिपेट इन दी हीरो आई लीग क्वालिफायर्स। अब क्वालिफायर्स के लिए तो जब नॉमिनेट हुआ तो बहुत खुशी थी। फिर उसके ऊपर एक और काफ़ी सारे जो है नॉर्म्स आ गए कि आपको बैंक गारंटी सबमिट करना है, आपको प्लेयर सिलेक्शन करना है, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क था। तो हमें सिर्फ 3 दिन दिए गए। 3 दिन में हमें ये नहीं पता था कि प्लेयर कहाँ से आएगा, क्या सिस्टम होता है, कैसे लेना है। सो वन ऑफ आवर डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर कमल, सो उनका एक्सपर्टीज़ है कि वो मतलब प्लेयर को देखते हैं, पूरा ट्रांसफर मार्केट में इंस्टैट इंडेक्स वगैरह सब चेक करते हैं। तो यू वोंट बिलीव कि हमने प्लेयर लेना स्टार्ट करे, तो पूरा दिन प्लेयर पे रिसर्च चलती रही, और लास्ट प्लेयर जो साइन हुआ वो भी 11:59 पे साइन हुआ विच वॉज दी आर मेन डिफेंडर। टीम में कोई स्टार स्टडेड प्लेयर नहीं, सब बिल्कुल एक लो प्रोफाइल प्लेयर। मतलब लो प्रोफाइल तो मैं नहीं कहूँगा, पर ऐसे प्लेयर जो जिनको इंडियन मार्केट में जिनका इतना भी कोई नाम नहीं था। कोई पंजाब से था, तो मेजरली हमारे पास पंजाब के प्लेयर थे। उसके बाद वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि सेकेंड डिवीजन क्वालिफायर्स के लिए। सो बैंगलोर में किक ऑफ हुआ क्वालिफायर्स। सो राजस्थान यूनाइटेड वाज द लोएस्ट बजट टीम इन दैट होल लीग सिस्टम, जिसमें से बेंगलुरु यूनाइटेड थी, जिसको इन्फोसिस बैक कर रहा है। मतलब अच्छी बैकिंग वाली टीम्स थी। सो वी वर लाइक अंडरडॉग्स इन दैट लीग। तो हमें बताया गया, सो मैं कुछ टीम के साथ पर्सनल ट्रैवल करा। प्री सीजन हमने गोवा में खेला। तो प्री सीजन से कहीं ना कहीं एक फील आ रही थी कि मतलब जो एक शेप है टीम का वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। हमने डेम्पो को हराया, चर्चिल ब्रदर्स को हराया। तो हमने प्री सीजन में हमने गोवा में लगाया अंडर दी हेड कोच विक्रांत शर्मा, which is an A license coach and a former national level goalkeeper also from Delhi. So बस एक बिलीव था, और टीम को बिल्कुल यूनाइट करके हमने रखा बैंगलोर के अंदर। सो एक इंसिडेंट वहाँ भी हुआ कि देयर वाज अ हेड कोच कॉल्ड रिचर्ड हुड, है ना, हु वाज द हेड कोच ऑफ द बेंगलुरु यूनाइटेड। सो मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ इन टाटा फुटबॉल अकेडमी। तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ। सो ही सेड दैट क्या बात है, खेलने आया है? तो मैंने कहा सर खेलने नहीं आया, टीम लेकर आया। तो कहते हैं कि मैनेजर? मैंने कहा नहीं सर, आई ओन द क्लब। तो कहते यार बहुत जल्दी प्रमोशन लिया तूने। तो फर्स्ट मैच जो हमारा था वो बेंगलुरु के साथ ही था। तो मतलब ही क्लैप्ड ऑन माय कॉलर एंड सेड ओके, आराम से खेलना, हम आराम से खेलेंगे। मैंने कहा सर इट्स अ
कंपटीशन। हाँ ये गेम है, और ठीक है बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं आराम से खेलेंगे। बेंगलुरु यूनाइटेड पूरा एक फुल फ्लेज तैयारी में था कि वो इस साल आई लीग क्वालिफाई करेगा ही करेगा। उसमें पेड्रो मांजी था, काफ़ी अच्छे स्टार स्टडेड प्लेयर्स थे, रॉबिन गुरुंग था जो आईएसएल से खेल रहा था। स्टार्ट हुआ मैच, बेंगलुरु ने एक मारा, हमने इक्वलाइजर करा, इक्वलाइजर पे मैच ख़त्म हो गया। सो द बेंगलुरु यूनाइटेड वाज इन अ बिग शॉक कि राजस्थान आया और 1-1 पे पहला ड्रॉ खेल गया। देन वी फेस्ड रिंती एफसी, वन ऑफ द टॉप प्रोमिनेंट प्लेयर, द टीम ऑफ द टूर्नामेंट फ्रॉम मेघालय। उसको हमने 3-2 से हराया। ऐसे करते करते इस आई लीग क्वालिफायर्स के अंदर राजस्थान ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसमें राजस्थान एक भी मैच नहीं हारी पूरे लीग सिस्टम में। एंड इन अ डेब्यू सीजन हम आई लीग क्वालिफायर चैंपियन बने। क्या बात। विद नो स्टार प्लेयर्स वो बने, और साथ ही साथ शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, पर इंडिया के सबसे यंगेस्ट फाउंडर्स भी बने जिन्होंने इतने कम समय में विद 6 मंथ्स ऑफ फॉर्मेशन एक क्लब को स्टेट लेवल से और नेशनल लीग के अंदर क्वालिफाई करा दिया। फिर टाइम आया नेशनल लीग का, तो जब नेशनल लीग का टाइम आया तो हमें ये बोला गया कि आपके पास इतना टाइम फ्रेम है और आपको फिर वही प्लेयर्स का कि आपको प्लेयर सेलेक्ट करना है। हमने प्लेयर सेलेक्ट कर लिए। करने के बाद एक ये चैलेंज आया, सो वी वर फेसिंग आवर फर्स्ट मैच विद राउंड ग्लास पंजाब। सो एक विंडो का प्रॉब्लम आया कि प्रोफेशनल प्लेयर जो था, हमारे पास कुछ एमेच्योर प्लेयर थे कि वो प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं बन पा रहे थे, उसको टाइम फ्रेम चाहिए था। तो वी रिक्वेस्टेड एएफएफ टू अलाउ अस, बट एएफएफ का भी मतलब फीफा और एएफसी से कुछ ऐसे नॉर्म्स है वो उसको बाईपास नहीं कर सकती थी। तो suddenly a challenge came that you have to face off round glass Punjab with only 9 players, which was impossible to believe and play. Although all the players we requested round glass, but round glass denied the request and they said कि this is the golden opportunity to bag the 3 points and we will play with only 9 players. You have to play with 9 players. मतलब इंडियन हिस्ट्री में 9 प्लेयर्स के साथ पहला मैच राउंड हम खेले राउंड ग्लास के साथ, एंड we have lost that match with 2 goals. The score was ठीक है, फिर भी मतलब राउंड लास्ट पंजाब मतलब अभी आईएसएल के लिए क्वालिफाई हुई है वो टीम, उसके अगेंस्ट 9 मैन से 2-0 तो ठीक ही है यार, अच्छा ही परफॉर्मेंस। उसमें भी हमारा अटैकिंग इंडेक्स काफी था, हमने 1-2 अटैक भी मारे। सो दैट वे फर्स्ट सीजन था उस साल लीग का, हम खेले काफी अच्छा, हमने परफॉर्म करा और हमारा 6th पोजीशन लीग के अंदर आया। उस साल कोविड भी चल रहा था, तो कोविड का थोड़ा सा जो थर्ड वेव का वो सेकंड वेव का आ रहा था वो था, तो उसको बायो बबल में कंडक्ट कराया था कैलकाटा। तो ऑल द टीम्स वर देयर इन कैलकाटा ओनली एंड इट वाज द लीग प्रोसीजर। तो हम 6th पोजीशन पे हम आए। देन वी अप्रोच टू द डूरेंट कमेटी, क्योंकि सारी टीम्स डूरेंट खेल रही थी, तो हमने भी बोला कि डूरेंट कब खेलते। सो आई पर्सनली रिक्वेस्टेड मिस्टर द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ डूरेंट, मिस्टर के रेपस्वाल। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा, सो उनका मेरे पास कॉल बैक आया कि मैंने देखा तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो आई एम अलाउिंग यू टू पार्टिसिपेट इन द डूरेंट कप बट ओनली विद 1 कंडीशन। तो मैंने बोला सर एनी कंडीशन, मतलब डूरेंट कप खेलना है। तो सर बोलते हैं कि ठीक है डूरेंट कप खेलते हैं रजत, बट यू विल बी गेटिंग अ ग्रुप ऑफ डेथ, यू विल बी प्लेसिंग इन द ग्रुप ऑफ डेथ। क्या आपको ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर हमने रखा है? तो मैंने कहा सर टीम्स कौन कौन सी? तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट मैच आपका मोहन बगान से, दूसरा आपका ईस्ट बंगाल से, तीसरा आपका मुंबई सिटी से, एंड द 4th मैच विल बी प्लेइंग इन द विद इंडियन नेवी। सो तो बोले कि क्या लगता है? मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप 2 टीम हम खेलेंगे। वी पार्टिसिपेटेड इन द डूरेंट कप, प्लेड द फर्स्ट मैच विद मोहन बगान एंड वी हैव बीटन द मोहन बगान। क्या बात है। एंड द लास्ट गोल वी स्कोर्ड was on the 94th minute, and the goal was scored by our academy product Nikum Gyamar, which is right now in the Mumbai City FC, which we have transferred to Mumbai City FC. I think he was the youngest kid from our team to score against the Mohun Bagan in 94th, and all the Indian football fraternity was in shock that how Rajasthan United beat Mohun Bagan. Then second match, we went for the second match with East Bengal. We were leading with 1 goal. So we conceded 1 goal and one of our players has missed the penalty. So that match can also be a game changer and we could be win with the 2-1 score.
थर्ड मैच हम लॉस करें मुंबई सिटी के साथ, बिकॉज वो पूरा एक प्रोफेशनल टीम है और मतलब थोड़ा डिफरेंस है। थर्ड मैच हमने लूज करा, फिर एक हाई क्रिएट होने लग गया कि फिर हमारे लिए डू और डाई था कि अगर हम इंडियन नेवी को 2 गोल से हराते हैं तो ही हम क्वालिफाई करेंगे उस ग्रुप से, एंड उसमें हम सक्सेस हुए, हमने इंडियन नेवी को हराया, एंड फ्रॉम दैट ग्रुप वी हैव क्वालिफाइड फॉर द, वी एंड मुंबई सिटी क्वालिफाइड फॉर द अपर स्टेज फॉर द क्वार्टर फाइनल राउंड्स, एंड वी हैव, हमने जो है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जिस को ग्रुप में मोहन बगान ईस्ट बंगाल है वहां पे राजस्थान और मुंबई सिटी क्वालिफाई कर, हाँ उसी उसमें हमने पूरा कर दिया, एंड द होल कैलकाटा वाज लाइक Rajasthan, even they were asking for jerseys also in the Calcutta market to be displayed. So we have taken some of the snapshots over there also. So it was a good hype and a big upset in the Durand Cup also and in the Indian football also. Then we played the quarter final with Hyderabad FC, which was the ISL champion that year. So we lost because there were heavy rains and मतलब प्लेयर का भी एक कहते हैं ना एक प्रोग्रेशन होता है कि वो बस एक उसका सैचुरेशन आ गया था, बिकॉज कोई प्रिपरेशन नहीं था इतना खास और इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को हमने फेस ऑफ करा, सो वी लॉस्ट बाय 2-1. सो दैट वाज द जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट लीग टू द डूरंट कप. नाउ वी आर अगेन प्लेइंग डूरंट कप आल्सो फॉर द सेकंड सीजन नाउ, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द आई लीग. तो अगर अपन क्लब की हायरार्की की बात करें तो किस तरीके से वर्क करती है हायरार्की क्लब की? तो क्लब की जो हायरार्की है, पहले तो हम 3 फाउंडर्स थे, जिसमें मैं, कमल और स्वप्निल ने कभी अपना दूसरा एक क्लोथिंग ब्रांड का वेंचर खोला है, तो ही इज बिजी आउट समवेयर, एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बोर्ड मेंबर इन द क्लब, सो ही इज द चेयरमैन ऑफ द क्लब एंड वेरी यंग एनर्जेटिक बिजनेसमैन ऑल्सो हियर इन राजस्थान. हिज नेम इज के टाक. सर काफ़ी पैशनेट है स्पोर्ट्स को लेके और एक अच्छा बिजनेस पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, और साथ ही साथ वो अभी राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन है. और अभी तक जितना भी जो फाइनेंशियल बैकिंग है वो पूरा सर उसको क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं, और सर का भी एक विजन है कि जो क्लब है ये आईएसएल में सर देखे आने वाले टाइम में. तो सर अपने जितने भी जो बेस्ट एफर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ दी गवर्नमेंट सपोर्ट, दी कॉर्पोरेट सपोर्ट, वो सर पूरा पुश डाउन कर रहे हैं कि इस जो क्लब को है सिर्फ रिस्ट्रिक्ट ना करें आईएसएल तक, बट हमारा जो एक सपना है कि हम कहीं आउट ऑफ द कंट्री भी जाके कभी रिप्रेजेंट करें, तो वो एक सर का बहुत बड़ा ग्रोथ प्लान है क्लब को लेके. तो हम भी उसमें पूरा अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं और सर भी चाहते हैं कि जो क्लब की जो फंक्शनिंग है और क्लब का जो नाम है वो सिर्फ राजस्थान तक रिस्ट्रिक्ट ना रहे, बल्कि पूरा पैन इंडिया तक उसको हम पेनिट्रेट करें, अच्छे स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कोलैबोरेट करें, मतलब जो एक इकोसिस्टम है ऐसा बना दे कि मतलब घर घर राजस्थान. क्या बात बिल्कुल बिल्कुल. तो हमने इसका जो टैगलाइन है वो भी यही दिया है कि अब खेलेगा राजस्थान. तो हमें सबको जो है वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने वाली बात है, खिलाना है. तो जो चेयरमैन है उनका मैसेज बड़ा क्लियर है, और जो उनके एफर्ट्स हैं वो कमेंडेबल है, और जितना भी जो अभी तक जो लेवल का सपोर्ट जो है वो उसमें पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे चेयरमैन का है, के टाक सर का. तो ये तो आपकी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, मतलब जो जितने लोग भी भाई देख रहे हैं, आप देख सकते हो सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, मेहनत की जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है. और स्पेशली अगर हम देखें तो पहला सीज़न बहुत अच्छा था राजस्थान यूनाइटेड का, दे फिनिश 6th इन द आई लीग, और उसके बाद अगर हम बात करें इस सीज़न से प्रॉपर रेलीगेशन प्रमोशन वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है. राउंड लास्ट पंजाब आई लीग जीत के दे आर गोइंग टू प्ले आईएसएल, और होपफुली इस बार जो है हम उस चीज़ को टारगेट कर सके राजस्थान यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, जैसे मेरी ऑडियंस में भी बहुत मतलब ऐसे यंग व्यूअर्स हैं, कि अगर हमको एक आई लीग क्लब के लिए खेलना है, या फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान यूनाइटेड एफसी, मतलब मैं तो नहीं खेल सकता लेकिन अगर मैं खेलना चाहता हूँ राजस्थान यूनाइटेड एफसी के लिए, तो क्या प्रोसीजर है, ट्रायल्स कब होते हैं, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं क्लब को, आप लोग स्काउट कैसे करते हो, तो उसका क्या प्रोसेस है? तो राजस्थान यूनाइटेड से आई लीग खेलने के लिए जो प्रोसीजर है, बेसिकली हमने इसको 2 सेगमेंट्स में कर रखा है. एक तो हमारा है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो बाकी आई लीग क्लब से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज हमारा कंसेप्ट ये है कि हम यूथ को प्रमोट करते हैं. जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने 16 साल के निकुम ग्यामर को
हमने आज से 2 साल पहले स्काउट करा था, जब हमने भीलवाड़ा के अंदर एक रेजिडेंशियल अकेडमी खोली थी, तो वहाँ निकुंज ग्यामर को हम अरुणाचल से लेकर आए। ऑल्दो मैंने जब कोच से काफ़ी रिक्वेस्ट करी ड्यूरिंग दी आई लीग क्वालिफायर्स कि आप इसको गेम टाइम दो, तो कोच ने मुझे बहुत बोला कि रजत ही इज टू स्मॉल और अभी वो इस लीग के लिए तैयार नहीं है। सो आई इंसिस्ट कोच एंड आई, मेरा 1-2 बार लड़ाई भी हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको एक चांस दो, जो भी होगा वो देखेंगे, मतलब एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। उसको थोड़ा सा प्लेइंग मिनट्स मिला, फिर वो आई लीग के सिस्टम में खेला, उसने गोल भी मारे आई लीग के अंदर। डूरेंट कप में मैंने आपको बताया ही स्कोर्ड अगेन मोहन बगान। सो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इतना हो गया था कि इस आई लीग में भी जो हम पिछला सीजन खेले उसमें भी उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैनी क्लब रीच टू अस कि आप इसको आप जो है हमें दीजिए, पर वी वर वेटिंग फॉर द परफेक्ट वॉच कि हमें इसको आईएसएल में ही प्रमोट करना है, बिकॉज दैट विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द क्लब कि एक अकेडमी में आया लड़का, विद इन 2 years हमने उसको तैयार करा, तैयार करने के बाद वो सीधा आईएसएल गया। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यही है कि अगर बच्चा 15 से 13 साल से और 15 साल या 17 साल तक का भी है, तो हम उसको पहले अकेडमी में नर्चर करते हैं। वी आर रनिंग रेजिडेंशियल अकेडमी ऑल्सो इन जयपुर। तो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट अप्रोच किया जा सकता है? हाँ, डायरेक्ट भी अप्रोच किया जा सकता है, और हम हमारा एक पूरा जो है एक एसओपी है, हम उसको फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा एक कोचिंग मैनेजमेंट है वो डिफरेंट सिटीज़ में जाता है स्काउटिंग के लिए, जिसमें एक हेड कोच होता है, एक असिस्टेंट कोच होता है, एक टीम मैनेजर होता है, एक रजिस्ट्रेशन पे होता है। वो पूरा एक डेटा कंबाइन होता है, 2-3 दिन का ट्रायल चलता है। जैसे भी अरुणाचल हम गए थे, अभी रिसेंटली हमने असम में ट्रायल्स कराए हैं, तो करीबन ऑन एन एवरेज एक ट्रायल पे 1000 से 1200 बच्चे ट्रायल्स को अपियर करने के लिए आते हैं। तो वो एडमिशन एकेडमी में एनरोल करते हैं। एकेडमी से फिर हम उनका परफॉर्मेंस इंडेक्स देखते हैं कि अगर उस बच्चे में टैलेंट है तो हम उसको सीनियर टीम के साथ पहले उसको एक डेवलपमेंट लीग वगैरह खिलाते हैं, जो अंडर 21 का स्टार्ट हुआ है, पहले कुछ था नहीं। उसको थोड़ा सा वॉच करते हैं, और वॉच करने के बाद हम देखते हैं कि ये सीनियर सिस्टम में कैसे फिट हो सकता है। अगर वो फिट होता है तो जैसे अभी रिसेंटली निकुंज ग्यामर वाले बैच में 2 प्लेयर्स को चांस दिया। अब वो क्या है, जो एरिया है वो धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। 2 थे, इस साल हमने 4 कर दिए अकेडमी के प्रोडक्ट, कि अकेडमी का प्रोडक्ट डिस्प्ले हो मार्केट। बाकी जो प्रोसेस है वो तो जो बाकी क्लब्स में प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे वो ट्रांसफर्स का चलता है और वो सारा प्रोसीजर है, वो हम फॉलो करते हैं। सो एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बच्चा अगर रेजिडेंशियल अकेडमी से वो उसको नर्चर करते हुए आ रहा है, सो ही हैज अ गुड ग्रोथ पाथ आल्सो टुवर्ड्स द इंडियन फुटबॉल, नॉट विद आरईएफसी बट मे बी ही कैन प्ले विद सम अनदर आई लीग क्लब आल्सो। पर हमारा ये है कि हम उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि हमारे क्लब से वो डिफरेंट क्लब में प्रमोट हो और हम उसको नेशनल टीम तक प्रमोट कर सकें। टिल डेट हमारी अकेडमी में से 8 बच्चे जो है नेशनल टीम को हम दे चुके हैं, डिफरेंट एज कैटेगरीज में, जिसमें अंडर 15 में है, अंडर 17 में है, अंडर 19 में। सो ये अब हमारी अकेडमी का और वन ऑफ द स्टार प्रोडक्ट निकुंज ग्यामर, जिसके लिए वहाँ का पूरा स्टेट गवर्नमेंट ने हमें अप्रेज किया, सीएम साहब ने हमें अप्रेज किया उसके लिए। सो दे हैव ट्वीटेड एवरीवन एंड वी हैड अ गुड मेमोरीज विद निकुंज ग्यामर। ये तो मतलब बात हो गई कि किस तरीके से आप प्लेयर स्काउट करते हो, क्या आपकी जर्नी रही। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? जैसे हम देखते हैं, ऑब्वियसली हम बात करते हैं तो किसी से छुपा नहीं है कि फाइनेंशियल जो बैकिंग मिलनी चाहिए फुटबॉल को हमारी कंट्री में वो नहीं मिलती। स्पेशली अगर हम बात करें जो सेकंड टियर ही हो गया, अब तो अगर हम टियर सिस्टम की बात करें तो आई लीग इज नाउ द सेकंड टियर, आईएसएल इज द फर्स्ट टियर। तो क्या आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और किस तरीके से मतलब और उस चीज़ को आसान बनाया जा सकता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, फुटबॉल खेलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और क्लब चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बाहर से जो देखता है क्लब को वो सोचता है कि ये बहुत एक मतलब इट इज जस्ट लाइक अ प्रीमियर लीग क्लब और एवरीथिंग, बट ग्लैमर दिखता है बस बाहर से ग्लैमर दिखता है। नहीं, ग्लैमर है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ग्लैमर बिल्कुल है, पर उसके साथ जो फुटबॉल क्लब चलना है, चैलेंज नहीं दिखता है जो अंदर हम लोग फेस करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो फाइनेंशियल्स का है, क्योंकि बहुत से कॉर्पोरेट है। आज राजस्थान का फुटबॉल जो है बिल्कुल सोया हुआ था। ठीक है, हमने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमने रेवोल्यूशन लाए कि जो है राजस्थान में एक ऐसा प्रोफेशनल क्लब होना चाहिए। बाय द वे, राजस्थान से आरयूएफसी इज द फर्स्ट क्लब आई लीग खेलने वाला, इट्स द फर्स्ट नेशनल क्लब। राजस्थान में तो बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट नेशनल क्लब है ये राजस्थान से इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और 46 इयर्स बाद ये पहला क्लब भी है प्रोफेशनल क्लब जो डूरेंट कप खेला। इससे पहले आरएसी बीकानेर खेलती थी, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट की टीम हुआ करती थी।
तो जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हो तो फाइनेंशियल चैलेंज तो है ही, बिकॉज क्या है कि जो कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट्स अगर इन क्लब्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे राजस्थान है, कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, अगर वो थोड़ा बहुत सपोर्ट इन्हें करे, जैसे हमारे क्लब को बैकिंग मिले या और भी जो क्लब जो एम करते हैं कि वो ISL आई लीग खेलना चाहते हैं उनको मिले, so definitely the Indian football will also grow and the state football will also grow, because ultimately जो है प्लेटफॉर्म तो क्लब ही प्रोवाइड कर सकता है। स्टेट एसोसिएशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू कि अगर आप अंडर 14 खेलना चाहते हो, 17 खेलना चाहते हो, संतोष ट्रॉफी खेलना चाहते हो, वो आप वो खेल सकते हो, बट वहाँ से यूथ लीग नहीं खेल सकते, आई लीग नहीं खेल सकते, सेकेंड डिवीजन नहीं खेल सकते। सेकेंड चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। यहाँ फुटबॉल थी नहीं, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि एक क्लब आएगा, इस लेवल पे जाएगा, मतलब इतने अचीवमेंट्स वो हासिल करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से कुछ बना नहीं हुआ था। तो आपको जैसे पता होगा कि लास्ट ईयर हमने जो आई लीग खेली तो हमारे पास होम ग्राउंड ही नहीं था हमारा, तो वी वर बेगिंग द गवर्नमेंट टू हैव आवर होम स्टेडियम, बट अल्टीमेटली आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेशंस के साथ चलता है। ऑल्दो वे रिक्वेस्टेड बट दे डिनाइड कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, so we choose Ambedkar Stadium as a home stadium. This year also we hope, we have requested the Honorable Chief Minister of Rajasthan to support us, so he is promised to extend his support to the team. He is extended support as a in the infrastructure as well. उन्होंने बोला कि आप स्टेडियम में आपको दूंगा, although I cannot disclose everything because here it's been confidential. तो उन्होंने बोला है कि this year the team will get a home stadium, most likely in Jaipur only, in the city of Jaipur only. So that's a good news for all the lovers of the Rajasthan football, and hope we can create a huge fan base, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लब के साथ जुड़े, और पूरी हमारी कोशिश रहेगी जो मैचेस हम कराएं वो नाइट मैचेस कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हम लाएं। बिल्कुल। और अल्टीमेटली जैसा हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी वेंचर या किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक आई बॉल्स नहीं आएंगी, जब तक एंगेजमेंट नहीं आएगी, लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक उसको फाइनेंशियली प्रोपेल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम यही होप करते हैं कि जब प्रॉपर जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी इन प्लेस और एक हमारा होम ग्राउंड रेडी हो जाएगा, और आई होप जो जयपुर में लोग देख रहे हैं जिनको शायद पता नहीं होगा कि हमारा एक क्लब है जो आई लीग खेलता है और आई लीग के मैचेस भी जयपुर में होंगे होपफुली, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल मतलब हमको आगे आना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हम अपने लोकल क्लब्स को सपोर्ट करेंगे और हमारी जो टीम्स और प्लेयर्स हैं उनको हम सपोर्ट दिखाएंगे, तभी जाके चीज़ें जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगी। तो रजत भाई, अगर राजस्थान के या कोई भी मतलब फैंस है जो RUFC को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो फैंस से आप क्या कहना चाहते हो? फैन से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी राजस्थान के जो फैंस हैं, कि ये आपका घर का क्लब है और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने की, बिकॉज जैसा आप नाम देखते हैं तो ये कोई रजत या कमल यूनाइटेड नहीं है, दिस इज ऑल्दो राजस्थान यूनाइटेड, एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस फॉर अस ऑल्सो टू बी पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट एंड टेकिंग दिस क्लब टू द नेक्स्ट लेवल इन द इंडियन फुटबॉल। तो हम फैन से यही कहना चाहते हैं कि आप जो है, आप भी जैसे देखते हैं कि बार्सिलोना का फैन बेस है, मोहन बगान का फैन बेस है, रियल मैड्रिड का फैन बेस है, तो क्यों ना राजस्थान यूनाइटेड का एक ऐसा फैन बेस हो जो पूरे इंडिया में फेमस हो, और आपके सपोर्ट से इस क्लब को हम इसी सीजन ISL ले जाने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, मैं अब जुड़ा रहूँगा राजस्थान यूनाइटेड से काफ़ी क्लोजली, जैसा आप देख रहे हैं रजत भाई से मिश्रा भाई तो कोशिश करेंगे कि राजस्थान यूनाइटेड को जितना हम सपोर्ट कर सके उतना करेंगे। तो राजस्थान यूनाइटेड से जितनी भी मेजर अपडेट्स होंगी मैं उन पे आपको रखूँगा जागरूक कि क्या चल रहा है। और डूरंड कप भी खेलने जा रही है अभी राजस्थान यूनाइटेड की टीम, तो कल से ही डूरंड कप भी स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स होप कि हम जो है बढ़िया उसमें परफॉर्म करें। तो थैंक यू रजत भाई फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, और होप करते हैं कि इस साल के एंड में हम ISL में देखें राजस्थान यूनाइटेड को। फॉर श्योर वी आर ऑल्सो पुशिंग आवर लेवल बेस्ट, होप सो कि सब फैन का जो सपोर्ट है वो पूरा मिले, एक अच्छा फैन बेस तैयार हो, जो स्टेडियम है वो पूरा मतलब सीटिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, 5000 सीट्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं स्टेडियम के अंदर, तो जो हम चाहते हैं कि जो 5000 सीट हो तो मतलब लोग बाहर से भी खड़े होकर देखें कि मैच की राजस्थान का मैच चल रहा है। सो वी आर प्लेइंग एट दी होम स्टेडियम, सो होम सपोर्ट अगर मिलेगा तो डेफिनेटली इट विल गिव द बूस्ट टू द एंटायर टीम, स्क्वाड एंड द मैनेजमेंट आल्सो, सो डेफिनेटली वी विल मेक द प्राउड
we make the proud of the club also, we make proud for the fans also. बिल्कुल। तो जो भी है स्टेडियम और लीग के रिलेटेड डिटेल्स हैं, एक बार जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपसे, और जो भी राजस्थान यूनाइटेड का जो भी सोशल मीडिया वगैरह है उसके थ्रू आपसे शेयर ज़रूर होगा। तो ज़रूर आप उस पर एक बार नज़र बना के रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, पीस। Thank you.